जय हिंद बच्चों। आज हम आप लोग को नंबर के बारे में पढ़ाएंगे। नंबर क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले नंबर में आता है प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या का अंग्रेजी होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतना को नेचुरल नंबर कहते हैं। जब संख्या बनाने लगे लोग तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के बाद इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, इसके लिए लोग कुछ दिन तक खोज किए। तो संख्या एक तरह का संकेत है। जैसे मान लीजिए कि एक कलम लिए तो एक कहेंगे, 2 कलम लिए तो 2, 3 कलम लिए तो 3। इस तरह से जितनी वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे, संख्या बढ़ाएंगे, संख्या बढ़ती जाएगी। इसके बाद भारत के वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया। शून्य का खोज करने के बाद इसके बाद हमको मिल गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की अंग्रेजी होती है होल नंबर। होल नंबर जिसमें जीरो शामिल कर दिया जाए उसको होल नंबर कहते हैं। 0, 1, 2, 3 डॉट 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 और जीरो आने से अंक के दाहिने साइड रखने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, बाएं रखने से उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो जीरो आने के बाद प्राकृतिक संख्या में 9 के बाद गिनती आगे बढ़ गई। तो होल नंबर समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या का अंग्रेजी होता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर इंटीजर नंबर क्या होता है? तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को मिला देंगे तो पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को मिला देंगे उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब ऋणात्मक संख्या एक नंबर लाइन को हम समझा देते हैं। एक लाइन ले लीजिए, इसमें एक पॉइंट बीच में अगर जीरो ले लेते हैं तो अगर आप दाहिने साइड बढ़ रहे हैं तो प्लस मानते हैं। प्लस यानी धनात्मक संख्या अंग्रेजी होता है पॉजिटिव नंबर। 1, 2, 3 इसका मतलब यह है कि इसमें एक एक वस्तु की संख्या या किसी वस्तु की मात्रा को बढ़ा रहे हैं या डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम प्लस में जा रहे हैं। ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो दाहिने साइड बढ़ रहे हैं तो संख्या की मात्रा बढ़ रही है, मान बढ़ रहा है। अगर पीछे आ रहे हैं तो एक एक घट रहा है। तो पीछे जाएंगे तो -1, -2, -3 इस तरह से माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इसमें हमको यह समझ में आ रहा होगा कि हर एक संख्या के दाहिने वाला संख्या बड़ी होती है, किसी संख्या के बाएं वाला संख्या छोटी होती है। अब हम आपको बताएंगे सम संख्या। सम संख्या का अंग्रेजी होता है इवन नंबर। इवन नंबर जो संख्या 2 से विभाजित हो, जो संख्या 2 से विभाजित हो उसे इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 इत्यादि। अब हम आप लोग को बताएंगे ऑड नंबर के बारे में। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर को हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो
उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि। अब आपको बताएंगे अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का अंग्रेजी होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो संख्या एक और स्वयं से कटे, स्वयं से कटे या विभाजित हो। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं, 2 को अभाज्य संख्या नहीं समझ पाते हैं, लेकिन डिफिनेशन के अनुसार 2 का परिभाषा ये हो रहा है कि 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, इसलिए सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 ही होती है। अब हम आपको बताएंगे स्वअभाज्य संख्या। स्वअभाज्य संख्या, स्वअभाज्य संख्या को कहते हैं अंग्रेजी में को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। इस बात पर गौर करिएगा कि 2 अभाज्य संख्या होती है, बहुत ज्यादा बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए बार बार इसको रिपीट हम कर रहे हैं। को प्राइम नंबर जिन 2 संख्या का, जिन 2 संख्या का मौसा 1 हो उसे स्वअभाज्य संख्या कहते हैं। स्वअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हम आपको बता सकते हैं 5 और 8, 5, 8 इसका मौसा अगर निकालते हैं का मौसा 1 होगा, अतः 5 तथा 8, 5, 8 स्वअभाज्य होगी। 5, 8 स्वअभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। अब हम आपको बताएंगे संख्या और अंक में अंतर। क्या संख्या और अंक में अंतर? तो बहुत से बच्चे अंक समझ नहीं पाते हैं। अंक कहने का मतलब हुआ कि अंक से मिलकर के संख्या बनती है, यानी कि सभी अंक संख्या हो सकती है, सभी संख्या अंक नहीं है। तो हम बताना चाहेंगे एक अंक है और इसमें दूसरा कोई अंक मिला दे तो एक संख्या हो जाएगी। ये 2 अंक की संख्या होगी, 2 अंक की संख्या है। इसी प्रकार अगर 1, 2, 3 मिला दिए तो 3 अंक की संख्या होगी, 3 अंक की संख्या। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि 2 अंक की कुल कितनी संख्या है, 3 अंक की कुल कितनी संख्या है। आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 2 अंक की कुल संख्या, 2 अंक की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए बच्चे क्या करते हैं? 99, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 2 अंक की छोटी संख्या 10 को घटा देते हैं, जबकि गलत हो जाता है। क्या करना इसमें? 2 अंक की बड़ी संख्या में से 1 अंक की बड़ी संख्या को घटाएंगे तो 2 अंक की कुल संख्या हमको ज्ञात होगी। इसी प्रकार 3 अंक की अगर कुल संख्या निकालना है, 3 अंक की कुल संख्या निकालना है, कितनी है? तो हम क्या करेंगे? 3 अंक की बड़ी संख्या लेंगे और 2 अंक की बड़ी संख्या को घटा देंगे तो हमारा 3 अंक की कुल संख्या निकल जाएगी। 4 अंक की संख्या निकालना हो इसी प्रकार तो 4 अंक की बड़ी संख्या और 3 अंक की बड़ी संख्या को घटा देंगे।